Hello everyone, good morning and welcome back. I'm Raj and we're watching Science classes and today's spoken class. So without wasting more time, let's start the class. As usual guys, you can take a screenshot and I hope you may have taken a screenshot. So, are you ready for the spoken? Yes, sir. I'm ready for a spoken. ओके तो गाइज आज का जो सेंटेंस है हमारा जो कि काफी डिफरेंट वे पे है, रूल बेस पे नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से आज हम लोग अंग्रेजी का सेंटेंस सीखेंगे और इसका अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है बात मत घुमाओ। अक्सर हम लोग बात करते हैं तो कोई कोई आदमी होता है बात डायरेक्ट नहीं बोलता है, घुमा घुमा के बोलता है, राउंड राउंड कर करके। तो उसको बोलना हो कि बात को मत घुमाओ यार, सीधे मुद्दे पे आ जाओ। तो बात मत घुमा तो बोलेंगे डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। क्या बोलेंगे? Don't twist the word. बहुत अच्छा, डोंट ट्विस्ट द वर्ड। क्या बोलेंगे? Don't twist the word. अच्छा, आपको ये बोलना है कि बात मत घुमा, मुद्दे पे आओ, है ना, मुद्दे की बात पे आओ। तो बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में कम टू द पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? Come to the point. बहुत अच्छा, फिर से बोलिए, Come to the point. फिर से बोलिए, Come to the point. एक बार और बोलिए, Come to the point. वंस मोर। Come to the point. बहुत अच्छा, याद हो गया? Yes, बोलिए, sir. बहुत अच्छा। तो आप दोनों में कोई एक यूज कर सकते हैं कि बात मत घुमा, मुद्दे की बात पे आओ तो कम टू द पॉइंट, या फिर डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। नेक्स्ट है गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं। यानी कोई कोई इंसान होता है कि बेवजह गुस्सा कर जाता है, यानी छोटा छोटा मैटर तो बोलते हैं कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा होने की कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग एंग्री। क्या बोलेंगे? There is no point in being angry. हाँ, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग एंग्री। क्या बोलेंगे? There is no point in being angry. बहुत अच्छा, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। यानी वेनेवर जब हम किसी इंसान की बातों से सहमत होते हैं, कुछ कुछ सहमत होते हैं, कुछ कुछ सहमत नहीं होते, यानी पूरी तरह से सहमत नहीं होते हैं, तो बोलते हैं कि मैं आपकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। क्या बोलेंगे? I agree with you to some extent. यस, बहुत अच्छा, आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। क्या बोलेंगे? I agree with you to some extent. बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? मैं अकेले ही बेहतर हूँ। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए भाई, मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं अकेला ही बेहतर हूँ। देन इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बेटर ऑफ अलोन। क्या बोलेंगे? I'm better off alone. आई एम बेटर ऑफ अलोन। क्या बोलेंगे? I'm better off alone. फिर से बोलेंगे, I'm better off alone. बहुत अच्छा। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। जब भी कोई ऐसा मैटर बोलना हो, अरे इससे अच्छा बात हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छी बात है ना। देन इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। क्या बोलेंगे? Nothing can be better than this. फिर से बोलेंगे नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। Nothing can be better than this. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आज आप लोग मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि फिर से हिंदी बोलेंगे, आप लोग इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है। पहला सेंटेंस है कि बात मत घुमाओ। क्या बोलेंगे? Don't twist the words. डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। क्या बोलेंगे? Don't twist the words. या फिर ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? Come to the point. हमने कम टू द पॉइंट। क्या बोलेंगे? Come to the point. ठीक है, गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं। क्या बोलेंगे? There is no point in being angry. हाँ, तो लग रहा है हम ऊंचा बोल रही है, फ्रेश होना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग एंग्री। क्या बोलेंगे? There is no point in being angry. इसमें कुछ हद तक फ्रेश सुनाई दिया। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। क्या बोलेंगे? I agree with you to some extent. एक्सटेंट बोलेंगे। आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। क्या हो जाएगा? I agree with you to some extent. एंग्री मतलब क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। क्या बोलेंगे? I agree with you to some extent. मतलब इतना प्रैक्टिस कर लो कि अभी याद हो जाए। मैं अकेले ही बेहतर हूँ। क्या बोलेंगे? I'm better off alone. हाँ, आई एम बेटर ऑफ अलोन। क्या बोलेंगे? I'm better off alone. वैसे बोलेंगे आई एम बेटर ऑफ अलोन, ठीक है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। Nothing can be better than this. नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। क्या बोलेंगे? Nothing can be better than this. ओके, आई होप गाइज इस बोर्ड का सेंटेंस आपको समझ में आया होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो पैसेंस बना के रखें, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं गाइज, नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे, ठीक है। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो है वीडियो सेकेंड बोर्ड पे जा चुका है और सेकेंड बोर्ड का भी सेंटेंस डिफरेंट वे पे है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। and I hope you may have taken a screenshot.
ओके सो स्टार्ट करें। Yes, sir. मजा नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। Yes, sir. हाँ, ये हुई ना बात। तो पहला इस बोर्ड का जो सेंटेंस है, हद हो गई अब तो। अक्सर बोलते हैं ना भाई एक लिमिट होता है, तुमने तो हद कर दिया यार, है ना। तो बोलते हैं, तो बोलेंगे नाउ इट्स टू मच। क्या बोलते हैं? Now it's too much. जैसे मान लो कि हमारे क्लास में सुनिए, इसको चिढ़ाता है ना सर। तो चिढ़ाते चिढ़ाते क्या हो जाता है, एक बार दो बार चिढ़ाया, तीन बार चार बार चिढ़ाई, बर्दाश्त कर रही है। लेकिन एक लिमिट आता है जब ये गुस्सा हो जाती है ना, बोलते भाई अब तो हद हो, अब तो थोड़ा छोड़ो, अब तो मारो। यानी जब लिमिट क्रॉस होता है पिटाई करेंगे दोनों को, बैठो शांति से। तो मतलब उस समय जब आपको बर्दाश्त से ज्यादा, यानी जो चीज बर्दाश्त से ज्यादा हो जाए, तो बोलते हैं ना हद हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है, अब तुमको हम पीटेंगे। तो बोलेंगे नाउ इट्स टू मच। क्या बोलेंगे? Now it's too much. एक साथ, नाउ इट्स टू मच। Now it's too much. वेरी गुड। हमें उसका साथ देना चाहिए था। जैसे कोई इंसान है जो इनोसेंट है, किसी मैटर में फंस गया है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अपने फ्रेंड का साथ हमेशा देना चाहिए, है ना, चाहे वो गलत हो या सही हो, देना चाहिए। नो सर, सही होता है। गलत हो तो उसको क्या बताए, सही बात बताइए कुछ, ये गलत है भाई, इसको छोड़ो, इसको एक्सेप्ट करो कि तुमने ये गलत किया। क्योंकि गलत में साथ देने वाला अच्छा दोस्त नहीं होता है, उससे भी बड़ा बनेगा। और गलत में साथ देने वाला दोस्त मारा जाता है। एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे यहाँ पे, जो गलत में साथ दिया था कर्ण, जो कि काफी बेहतर पावरफुल वो था, है ना। कर्ण जो थे महाभारत का एक पात्र है, जो कि काफी पावरफुल व्यक्ति थे, और उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। और दुर्योधन क्या था, दुर्योधन भी अच्छे थे, लेकिन वो भी किसी के बहकावे में आकर, है ना, वो भी थोड़ा सा दुष्ट हो गए थे, और उनके वजह से देखिए लास्ट में क्या हुआ, कर्ण बेचारा को मरना पड़ा। अगर सामर्थ्य रखता कि बताने का नहीं ये गलत है ना, इसको तुम सुधारो, या फिर दोस्ती खत्म कर दो। अगर मान लो तुम्हारा दोस्त नहीं सुधारा तो उससे दोस्ती मत करो, दोस्ती रखो ही मत। तो गलत को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गलती है तो गलती बताइए उसको, ठीक है। अभी के समय में देखिए कुछ होता है ऐसा मैटर, तो दोस्त लोग में क्या है, खासकर दोस्ती के वास्ते भाई दोस्ती की कसम ऐसा करना होगा, मतलब कि ड्रिंक है, स्मोकिंग है, कुछ भी है, दोस्ती को वास्ते देखो वो क्या करता है, आपको जबरदस्ती खिलाएगा, है ना, ये करेगा। तो उसी दोस्त को बोलो कि भाई तोर हमर दोस्ती की कसम, मेरे दोस्ती के चलते इसको छोड़ दो तुम, क्योंकि ये बुरा चीज है। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुम्हारे दोस्ती के लिए मैं पीने की मतलब हमको पिलाएगा, मेरा दोस्ती के लिए हम करे छोड़ने के लिए तुम नहीं छोड़ोगे, कैसा दोस्त, फिर वो दोस्त है नहीं है। तो ऐसा दोस्त से बचिए जो आपको बुरा काम करने के लिए आपको प्रेरित करता हो, कसम देता हो, वैसा दोस्त को छोड़ दीजिए, यही बेटर है, नहीं तो लाइफ आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हद हो गई अब तो क्या होगा, नाउ इट्स टू मच। क्या बोलेंगे? Now it's too much. हम यहाँ पे थे, हमें उसका साथ देना चाहिए था अगर इनोसेंट है तो। वी शुड हैव सपोर्टेड हिम। क्या बोलेंगे? We should have supported him. अगर यहाँ पे लड़का होगा तो क्या करेंगे, लड़की होगी तो हर कर देंगे, ठीक है। बोलेंगे वी शुड हैव सपोर्टेड हर या हिम। क्या बोलेंगे? We should have supported him या her. फिर से, वी शुड हैव सपोर्टेड हिम या हर, We should have supported him या her. ठीक है। इसी बात का डर था मुझे, जब कोई बात आप सोचते रहते हैं वही आपके साथ घटना घट जाता है, तो बोलते हैं ना कि इसी बात का डर था मुझे। तो बोलेंगे दैट्स व्हाट आई फियर्ड। क्या बोलेंगे? That's what I feared. फिर से बोलिए। That's what I feared. बहुत अच्छा, ऐसा चार्ज होके आई है ना। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, बोलते हैं ना कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई, टेंशन मत लो। तो व्हाई आर यू गेटिंग अपसेट। क्या बोलेंगे? Are you getting upset? आए Why are you getting upset? आए नहीं है ये वाह है, व्हाई आर यू गेटिंग अपसेट। क्या बोलेंगे? Why are you getting upset? अपसेंट नहीं है, अपसेट। अपसेंट मतलब तो वो हो जाएगा अनुपस्थित, अपसेट मतलब होता है परेशान होना, नाराज होना, है ना, उसको बोलते हैं अपसेट। नेक्स्ट है आगे से ध्यान रखना। जैसे किसी को हम चेतावनी दे देते, कोई मिस्टेक करता है, गलती, बोलते हैं ना कि आज इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, आगे से ध्यान रखना है। कोई ऐसा मिस्टेक आपसे होता है, अक्सर हमारे मम्मी पापा टीचर बोलते हैं ना कि आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे से ध्यान रखना बोलेंगे बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। क्या बोलेंगे? Be careful next time. बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। Be careful next time. और इसका दूसरा बोल सकते हैं टेक केयर फ्रॉम नाउ ऑन। क्या बोल सकते हैं? Take care from now on. चलिए फिर से आते हैं हम लोग हिंदी और आप लोग इंग्लिश, ठीक है। हद हो गई अब तो, Now it's too much. नाउ इट्स टू मच। क्या बोलेंगे? Now it's too much. फिर से बोलिए। Now it's too much. चलिए सबका मुंह चलना चाहिए, हम देख रहे हैं सबका मुंह। हमें उसका साथ देना चाहिए।
बोलो। हाँ, we should have supported him या her, क्या होगा? बहुत अच्छा, इसी बात का डर था मुझे। That's what I feared, क्या बोलेंगे? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? Why are you getting upset, क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे एक्सप्रेशन आना चाहिए जैसे हिंदी वैसे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, टेंशन कर रहे हो, Why are you getting upset, इस प्रकार से Why are you getting upset। आगे से ध्यान रखना। हाँ, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, क्या बोलेंगे? या दूसरा क्या बोलेंगे? टेक केयर फ्रॉम नाउ ऑन, क्या बोलेंगे? तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो ऐसे हमारे वीडियो को प्यार दीजिए जितना हो सके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर वाचिंग यूट्यूब फेसबुक देन फॉलो। तो जितना हो सके वीडियो को फैला दीजिए। ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आपका स्वस्थ होना मेरे लिए काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।